हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए हम लेकर आ चुके हैं 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है। अगर आप लोग इंग्लिश की तैयारी को लेकर चिंतित हैं तो बेटा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इन 30 प्रश्नों को कर ले जाते हैं तो आपका जो सप्लीमेंट्री पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, किसका भाई? सप्लीमेंट्री। ठीक है। यहाँ पे जो ये पोर्शन होता है ये आपका पूरा खत्म हो जाएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। तो चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को। और आप लोग अपना एक कॉपी ले लीजिएगा, पेन ले लीजिएगा, साथ में प्रश्नों को नोट करते चलिएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, आपकी स्क्रीन पर ये रहा पहला प्रश्न। ठीक है। क्या कहा जा रहा है देखते हैं जरा। क्या पहला प्रश्न है, व्हाट ट्रीटमेंट डिड द डॉक्टर गिव टू ट्रिकी। ऐसा कौन सा इलाज था जो ट्रिकी को दिया गया डॉक्टर द्वारा। ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या है, डॉक्टर ने ट्रिकी को कौन सा इलाज दिया था। ठीक है, ये आपको प्रश्न में है और आपको आंसर लिखना है। ठीक है। क्या है आंसर, देखिए यहाँ पे। द डॉक्टर पुट ट्रिकी ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट। ठीक है बेटा। क्या बच्चों, क्या बोल रहा है? बोल ये रहा है कि जो डॉक्टर थे ना भाई, उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया भाई? उन्होंने मेरा भाई द डॉक्टर पुट ट्रिकी ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट। उन्होंने क्या किया? डॉक्टर ने ट्रिकी को 2 दिनों तक क्या किया था? सख्त डाइट पर रखा था। ठीक है। फॉर 2 डेज, कितने दिनों तक भाई? 2 दिनों तक एकदम सख्त डाइट पर रखा था बच्चों। और क्या किया था? विदाउट फूड, बिना खाने के। ठीक है। तो डॉक्टर ने ट्रिकी को 2 दिनों तक बिना खाने के सख्त डाइट पर रखा। ठीक है। एंड गेव हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। और उससे क्या करवाया? खूब व्यायाम करवाया था। ठीक है। ट्रिकी से खूब व्यायाम करवाया था, कोई खाना उना नहीं दिया था। ठीक है। आगे देखो। ही लेट ट्रिकी प्ले विथ अदर डॉग्स। उसने क्या किया, यानी जेम्स पीरियड की बात है। उसने ट्रिकी को अन्य कुत्तों के साथ बेटा खेलने दिया। ठीक है। क्या किया? प्ले करने दिया, खेलने दिया। विच हेल्प्ड हिम रिगेन हिज हेल्थ। ठीक है, स्ट्रेंथ एंड बिकेम एक्टिव अगेन। ठीक है। क्या हुआ? जिससे जो है ट्रिकी जो था अपनी ताकत वापस पा सका और सक्रिय हो गया। ठीक है। एक्टिव अगेन मीन्स सक्रिय हो गया। तो बच्चों, ये रहा इस प्रश्न का राइट आंसर। आप लोगों को परेशानी ना हो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को हिंदी में कर दिया है और इंग्लिश में भी कर दिया है। ठीक है। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है बच्चों। आप चाहे तो इन प्रश्नों को नोट कर सकते हो। ठीक है। चलो भाई, आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है, क्या है? व्हाट वाज द रियल डिसीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम। ठीक है बेटा, पूछा जा रहा है ट्रिकी किस असली बीमारी से पीड़ित था। ठीक है। कौन सी ऐसी डिसीज थी जिससे जो है ट्रिकी बेटा वो पीड़ित था। ठीक है। चलो, तो आपका आंसर होगा ट्रिकी वॉज नॉट एक्चुअली सिक बट सफर्ड फ्रॉम ओवर फीडिंग। ठीक है। क्या है? ट्रिकी वास्तव में बीमार नहीं था। ठीक है। एक्चुअली सिक नहीं था वो, बल्कि अत्यधिक खाने, ठीक है, अत्यधिक खाने एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज और व्यायाम की कमी से पीड़ित था वो बच्चों। ठीक है। वो, उसको कोई बीमारी नहीं थी, वो बहुत ज्यादा खाना खाता था, एक्सरसाइज नहीं करता था, इससे वो बीमार हो गया था। ठीक है। चलो आगे देखो। ही बिकेम ओवरवेट एंड लेजी बिकॉज हिज ओनर। ठीक है। उसकी मालकिन जो थी मिसेस पंफरे, ठीक है, उससे ज्यादा खाना खिलाने और लाड प्यार करने के कारण वह मोटा और आलसी हो गया था। ठीक है। जो मिसेस पंफरे थी उसकी ओनर, पैम्पर्ड हिम, ठीक है, उसको मोटा कर दिया था। हिम टू मच विथ रिच फूड एंड एक्सेसिव ट्रीट्स, ना उसको बहुत ज्यादा लाड प्यार करती थी। ठीक है। जिसके कारण वह मोटा और क्या हो गया था बच्चों? आलसी हो गया था। यहाँ पे देखो, ओवरवेट मतलब क्या होता है? मोटा होना। लेजी मतलब आलसी। तो उसको उसकी ही ओनर ने उसको ओवरवेट करवा दिया था, मोटा करवा दिया था और आलसी हो गया था उसके ही ओनर के द्वारा, क्योंकि मिसेस पंपरे उसको बहुत ज्यादा खाना खिलाती थी और एक्सरसाइज वगैरह तो करने नहीं देती थी उसको। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन का आंसर होता है समाप्त बच्चों। ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी। ठीक है बच्चों, पूछा जा रहा है ट्रिकी को बचाने का एकमात्र तरीका क्या था। ठीक है बच्चों, तो देखो इसका आंसर। द ओनली वे, क्या है? द ओनली वे टू सेव ट्रिकी वॉज टू कंट्रोल हिज डाइट एंड मेक हिम
एक्सरसाइज। ट्रिकी को बचाने का एकमात्र तरीका था बच्चों कि उसका खान पान नियंत्रित करना हो, ठीक है, नियंत्रित किया जाए और उसे व्यायाम करवाया जाए, ठीक है, ये उसका एकमात्र बचाने का तरीका था। द डॉक्टर टूक हिम अवे फ्रॉम हिज होम एंड गेव हिम सिंपल फूड। क्या हुआ बच्चों, डॉक्टर ने उसे उसके घर से दूर ले जाकर साधारण खाना दिया था, ठीक है ना, अपने जो है जहाँ पे उनका क्लिनिक था वो वहां पर ले गए थे, ठीक है, उन्होंने उसको क्या दिया था, साधारण जो भोजन होता है कुत्तों का उसको दिया था और व्यायाम करवाया था, ठीक है। चलो बच्चों, दिस हेल्प्ड हिम रिगेन हिज एनर्जी एंड हेल्थ। क्या हुआ, इससे जो ट्रिकी था बच्चों फिर से ऊर्जावान हो गया और वो स्वस्थ हो गया था, ठीक है भाई, तो यहाँ पे होता है इसका आंसर खत्म, ठीक है। आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, वाई डिड हरी सिंह रिटर्न टू अनिल। ठीक है, हरी सिंह जो है अनिल के पास क्यों लौटा, ठीक है, ये क्वेश्चन है और आंसर देखते हैं भाई। आंसर में है हरी सिंह रिटर्न टू अनिल बिकॉज ही फेल्ट गिल्टी आफ्टर स्टीलिंग मनी। ठीक है, कहीं ना कहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि हरी सिंह जो है अनिल के पास वापस लौटता है बिकॉज क्योंकि ही फेल्ट गिल्टी, उसको क्या हुई भाई, उसकी उसको जो है जो उसने चोरी किया था उसका पछतावा हुआ, ठीक है। क्या हुआ था, चोरी करने के बाद उसको क्या होता है, पछतावा होता है, दैट्स वाई वो अनिल के पास लौट आता है, ठीक है। फिर क्या हुआ, ही रियलाइज दैट अनिल वाज काइंड टू हिम एंड ट्रस्टेड हिम, और उसे महसूस हुआ कि भाई अनिल उसके प्रति दयालु था और उस पर भरोसा करता था, ठीक है, उस पर ट्रस्ट करता था। आगे देखो, ही वांटेड टू लर्न टू रीड एंड राइट, और obvious सी बात है जो हरी सिंह था ना वो क्या चाहता था, वो पढ़ना और लिखना सीखना चाहता था, ठीक है बच्चों, विच वुड चेंज हिज लाइफ सो ही डिसाइडेड टू रिटर्न। क्या, जिससे उसका जीवन बदल सकता था, ठीक है, अगर वो पढ़ लेता, ठीक है, कहीं ना कहीं तो उसका जीवन वो सोचता था कि बदल जाएगा, ठीक है, वो अमीरों वाली जिंदगी जी पाएगा सम्मान से, ठीक है, और क्या इससे उसे लौटने का फैसला किया, ठीक है, इसीलिए वो क्या करता है, डिसाइड टू रिटर्न, वो लौटने का फैसला कर लेता है, ठीक है, लौट आता है हरि सिंह के पास, वो अनिल के पास, सॉरी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हाउ इज होरेस डैनबी चीटेड बाय द लेडी। ठीक है, कहीं ना कहीं बोल रहा है कि जो होरेस डैनबी था वो महिला द्वारा कैसे धोखा खा जाता है, ठीक है, ये इन द स्टोरी ऑफ क्वेश्चन ट्रस्ट, जो आपका स्टोरी है ना क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, उसमें जो लेडी होती है होरेस डैनबी को कैसे धोखा दे देती है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से इसका जो कलर है थोड़ा सा वो मैं कर लेता हूँ ये वाला, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे, ठीक है बच्चों। चलो फिलहाल आपको अच्छे से अब दिखाई देगा। तो बोला जा रहा है कि होरेस डेनबी वो चीटेड बाय अ क्लेवर वुमेन। ठीक है, होरेस डेनबी जो था बच्चों वो एक क्लेवर वुमेन के द्वारा चीट किया गया था, हु प्रिटेंडेड, ठीक है, टू बी द ओनर ऑफ द हाउस, जिसने जो खुद को घर की मालकिन बताती थी, ठीक है, जिसने खुद को क्या बताया था, उस घर की मालकिन बताया था। सी ट्रिक्ड हिम इनटू ओपनिंग द सेफ फॉर हर एंड हेप्ट विद द ज्वेल्स। उसने क्या किया था बस, तो उसने चालाकी से उसे तिजोरी खोलने के लिए मजबूर किया था, ठीक है। जो लेडी थी वो होरेस डेनबी को क्या किया था, वो तिजोरी खोलने के लिए जो सेफ थी उसको ओपनिंग करने के लिए, उसको खोलने के लिए क्या किया था, ट्रिक्ड किया था, यानी मजबूर किया था, ठीक है बच्चों, और गहने लेकर चली गई, ठीक है, लेफ्ट विद द ज्वेल्स मीन्स वो गहने लेकर चली गई, लिविंग होरेस डैनबी, ठीक है, टू बी कॉट बाय द पुलिस, और जिससे क्या हुआ बच्चों, होरेस जो था वो पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है इस क्वेश्चन का आंसर खत्म। आई होप तुम लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे होता है इस क्वेश्चन का समाप्त, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई डिड भोली रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर। ठीक है, भोली ने बिशंबर से शादी करने से इनकार क्यों किया था, ठीक है, ये आपको बताना है। चलो तो देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भोली रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर बिकॉज ही वॉज ग्रीडी। ठीक है, भोली ने बिशंबर से शादी करने के लिए क्या कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया था, इनकार कर दिया था, बिकॉज ही वॉज ग्रीडी, क्या था, क्योंकि वो लालची था, एंड डिमांडेड अ डोरी ऑफ 5000 रुपीज, और उसने क्या किया था, दहेज में 5000 रुपए मांगे थे बच्चों, ठीक है। ही आल्सो इंसल्टेड
हर फॉर हर लुक्स ना, क्योंकि उसने क्या किया था, उसने भोली के रूप का भी अपमान किया था। भोली, उसने क्या किया था, भोली के रंग रूप का जो है अपमान भी किया था, तो इसलिए वो क्या करती है, इनकार कर देती है। शी शोड करेज एंड चूज टू स्टे अनमैरिड इंस्टेड ऑफ मैरिंग सच अ मैन, ठीक है। भोली ने हिम्मत दिखाई और ऐसे व्यक्ति से शादी करने के बजाय अविवाहित रहने का फैसला किया था, ठीक है, भोली ने। ठीक है, तो यहाँ पे होता है क्वेश्चन समाप्त बच्चों, इसका यही आंसर होगा। और आप ऐसा लिख के आओगे तो निश्चित तौर का आपके जितने मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, अगर 3 मार्क्स का रहेगा 3, नहीं 4 मार्क्स का रहेगा 4 मार्क्स आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल ये क्वेश्चन होता है यहाँ पे समाप्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ मटिल्डा लोइजल बिफोर एंड आफ्टर शी लॉस्ट द नेकलेस। तो यहाँ पे है कि मटिल्डा जो थी, ठीक है, मटिल्डा लोइजल जो थी, ठीक है, का जीवन हार गुम होने से पहले, ठीक है, उनका जो लाइफ था वो हार गुम होने से पहले, जब हार नहीं गुम हुआ था, ठीक है, उसके पहले और बाद में कैसा था, यानी कि जब हार गुम नहीं हुआ था तो उसके पहले का जीवन बताना है आप लोगों को, और जब हार वो खो देती है ना तो उसके बाद का जीवन आपको बताना है कि मटिल्डा का जीवन कैसा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे होता है क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ, ठीक है। आंसर क्या है बच्चों, बिफोर लूजिंग द नेकलेस मटिल्डा वॉज अनहैप्पी, क्या थी, जब मटिल्डा गहना खोने से पहले क्या था बच्चों, मटिल्डा अपनी साधारण जिंदगी से नाखुश थी, ठीक है, अनहैप्पी थी विथ हर सिंपल लाइफ, ठीक है, साधारण जिंदगी जो थी उससे वो अनहैप्पी थी। एंड वांटेड लग्जरी, और ऐसो आराम चाहती थी, क्या चाहती थी वो बच्चों, ऐसो आराम चाहती थी। आफ्टर लूजिंग इट, जब वो उसे खो देती है, ठीक है, नेकलेस लेती है अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर से, तो वो उसे खो देती है। सी एंड हर हस्बैंड वर्कड हार्ड, क्या हुआ, उसने और उसके पति ने 10 साल तक कर्ज चुकाने के लिए कड़ी मेहनत की, ठीक है। सी एंड हर हस्बैंड वर्कड हार्ड फॉर 10 ईयर्स, कितने 10 सालों तक किया था बच्चों, क्या करने के लिए, रिपे द डेट, उस कर्ज को चुकाने के लिए कड़ी मेहनत करी थी, ठीक है। ओनली टू लर्न दैट द नेकलेस वाज फेक, और बाद में पता चला कि वह हार नकली था बच्चों। ये सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखनी है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, क्या है बच्चों, व्हाट डज हरी सिंह गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, ठीक है। तो आपको इसका आंसर बताना है, क्या है, हरी सिंह को अनिल से अपने काम के बदले क्या मिलता है, ठीक है, ये आपको बताना है। देखो क्या मिलता था हरी सिंह को, जो है काम के बदले, अनिल पेड हरी सिंह इरेगुलरली, अनिल जो है बच्चों हरी सिंह को कभी कभार पैसे दे दिया करता था, ठीक है। बट ही आल्सो गेव हिम फूड एंड टॉट हिम टू रीड एंड राइट, लेकिन उसको क्या किया था, लेकिन उसने उसे खाना भी खिलाया था, ठीक है, खाना दिया था, ठीक है, और पढ़ना लिखना सिखाया था, ठीक है। हरी वैल्यूड एजुकेशन मोर देन मनी एज इट वुड चेंज हिज फ्यूचर, ठीक है। हरी ने पैसे से ज्यादा शिक्षा को महत्व दिया था बच्चों, ठीक है, क्योंकि वह जो है यह उसका भविष्य बदल सकती थी। जो एजुकेशन होता है किसी की भाई लाइफ चेंज कर सकती है भाई, तो हरी सिंह भी ऐसा सोचता था कि मैं पढ़ लिख लूंगा तो मेरी भी लाइफ क्या होगी, चेंज हो जाएगी, मेरा जो भविष्य है वो बदल सकता है, मैं चोर से एक रिस्पेक्टेड आदमी बन सकता हूँ, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पे होता है इसका क्वेश्चन का आंसर समाप्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है, वाई वॉज द 20th century कॉल्ड द era of books, ठीक है, पूछ रहा है 20वीं सदी को पुस्तकों का युग क्यों कहा जाता है, ठीक है, ये आपको बताना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर है, द 20th century वॉज कॉल्ड द era of books बिकॉज, ठीक है, 20वीं सदी को पुस्तकों का युग कहा जाता है क्योंकि बुक्स प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग नॉलेज, पुस्तकों ने ज्ञान विज्ञान को जो है ज्ञान को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है, क्या इम्पोर्टेंट रोल मतलब महत्वपूर्ण भूमिका, स्प्रेडिंग मतलब होता है फैलाने में, क्या क्या फैलाने में, नॉलेज को फैलाने में बुक्स ने रोल करी थी, ठीक है। चलो, दे वर द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट बिफोर डिजिटल टेक्नोलॉजी बिकेम वाइड स्प्रेड, ठीक है, क्या हुआ, डिजिटल तकनीक के व्यापक होने से पहले वे सूचना और मनोरंजन का मुख्य स्रोत थे, ठीक है। जब क्या हुआ था, डिजिटली इतना हम लोग क्या थे, डेवलप नहीं थे, तो बुक ही हमें क्या करती थी, इंफॉर्मेशन देती थी, हमें क्या करती थी, इंटरटेनमेंट करने का वो साधन थी, ठीक है बच्चों, समझ में आया यहाँ पे ये क्या
क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका 10, ठीक है। क्वेश्चन 10 आपसे क्या पूछ रहा है? हाउ डिड होलीज टीचर, क्या है, हाउ डिड होलीज टीचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। तो यहाँ पे है क्वेश्चन क्या, कि भोली की शिक्षिका ने उसके जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाई, यानी भोली की शिक्षिका जो टीचर थी, भोली का जीवन बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाती हैं, ये क्वेश्चन में हमें पूछा गया है और इसका आंसर हमें बताना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है, भोलीज टीचर encouraged हर टू स्टडी एंड गेन कॉन्फिडेंस। क्या हुआ बच्चों, कि जो भोले की शिक्षिका ने थी ना, उसने क्या किया बच्चों, उसे पढ़ाई करने और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए क्या किया था, इनकरेज किया था, यानी प्रेरित किया था बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। She treated her kindly and made her realize that education could give her independence and respect। क्या किया था उसकी टीचर ने, उन्होंने उसे प्यार से सिखाया, ठीक है। जो उसकी टीचर थी, भोली को प्यार से सिखाती है और एहसास करवाया था कि शिक्षा उसे आत्मनिर्भरता, इंडिपेंडेंस जो होती है, और सम्मान क्या कर सकती है बच्चों, दिलवा सकती है, ठीक है। विच चेंज्ड हर लाइफ कंप्लीटली, जिससे उसका पूरा जीवन जो है बदल गया, ठीक है। कहीं ना कहीं टीचर ना होती उसकी, तो उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता, विशंबर से शादी कर लेती, कहीं ना कहीं पूरा जीवन उसका बर्बाद हो सकता था, लेकिन उसके टीचर ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा लिया था, ठीक है। चलो यहाँ पे बच्चों होता है क्वेश्चन समाप्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 11 में क्या पूछ रहा है, हाउ वुड यू एसेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट, ठीक है। आप ग्रिफिन को एक वैज्ञानिक के रूप में कैसे आंकेंगे, ठीक है, कि ग्रिफिन कैसा वैज्ञानिक था, ठीक है, ये बताना है। तो वास्तव में बच्चों, ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। ग्रिफिन एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था, आप सब जानते हो। हु डिस्कवर्ड हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। क्या किया था, जिसने खुद को बच्चों अदृश्य, इनविजिबल बनाने की खोज कर ली थी, ठीक है। समझ में आया भाई? हाउ एवर ही यूज हिज इंटेलिजेंस फॉर इविल डीड्स, लेकिन उसने अपनी बुद्धिमत्ता का गलत उपयोग किया था, ठीक है, बुरे कामों के लिए किया था, ठीक है। स्टीलिंग, चोरी करने के लिए किया था बच्चों। एंड हार्मिंग पीपल, क्या किया था, लोगों को लूटना, ठीक है। समाज की भलाई करने के बजाय उसने क्या किया था, चोरी करना, लोगों को नुकसान पहुंचाने में वो लग गया था, ठीक है। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग सोसाइटी, यानी कि लोगों की भलाई के लिए, समाज की भलाई करने के बजाय क्या किया था, चोरी करना, लोगों को नुकसान पहुंचाना, ये सभी चीजों को करने लगा था अपने इस अ, जो खोज थी ना, इसके कारण जो है, ठीक है। चलो यहाँ पे बच्चों होता है क्वेश्चन समाप्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट वर द रीजन फॉर मटिल्डाज अनहैप्पीनेस, ठीक है। अनहैप्पीनेस के कारण क्या थे मटिल्डा के, ठीक है। मटिल्डा की नाखुशी के कारण क्या थे बच्चों, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। और देखिए इसका आंसर क्या है। मटिल्डा वॉज अनहैप्पी बिकॉज शी वॉज बोर्न इन टू अ पुअर फैमिली एंड मैरिड अ क्लर्क। मटिल्डा नाखुश थी बच्चों, क्योंकि वह एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी, ठीक है। उसका जन्म कहाँ हुआ था, एक पुअर सी फैमिली में हुआ था, और उसने एक क्लर्क से शादी कर ली थी, एक गरीब क्लर्क था कोई, उससे शादी कर ली थी। सी ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ लग्जरियस लाइफ एंड वॉज डिससेटिस्फाइड विथ व्हाट सी हैड, ठीक है। क्या, वो हमेशा शानदार जीवन का सपना देखती थी। ड्रीम मतलब होता है सपना देखना बच्चों, किसका, लग्जरियस लाइफ का, शानदार जीवन का वो सपना देखती थी। वॉज डिससेटिस्फाइड विथ, ठीक है, और जो उसके पास था ना, उससे असंतुष्ट रहती थी, ठीक है। व्हाट सी हैड, जो उसके पास था बच्चों, उससे रहती थी, वो डिससेटिस्फाइड रहती थी, ठीक है। विच लेड टू हर डाउनफॉल, जिससे उसकी परेशानी बढ़ गई थी, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं, चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो मटिल्डा को कितना कितना जो है क्या क्या नहीं करना पड़ गया था, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे होता है इस क्वेश्चन का आंसर खत्म। आई होप तुम लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट काइंड ऑफ थीफ वाज हरी सिंह, ठीक है। हरी सिंह किस प्रकार का चोर था बच्चों, ठीक है, आपको बताना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हो गया ये क्वेश्चन, आप समझ गए। हरी सिंह वाज अ यंग एंड क्लेवर थीफ, ठीक है। हरी सिंह कैसा चोर था बच्चों, एक यंग चोर था, युवा था वो बच्चों, और क्या था, वो चतुर चोर था, ठीक है। वो फ्रिक्वेंटली चेंज्ड नेम्स एंड प्लेसेस, जो अपना नाम जो है बच्चों बार बार और जो है जगह बदलता रहता था, ठीक है, आप जानते हो। हावेवर, हावेवर मतलब क्या होता है बच्चों
तथापि ही वॉज नॉट कम्प्लीटली हार्टलेस, यद्यपि बच्चों वो क्या था, पूरी तरीके से निर्दयी नहीं था, लेकिन वो क्या होता बच्चों, वो पूरी तरीके से हार्टलेस नहीं था, ठीक है। एज ही फेल्ट गिल्टी फॉर स्टीलिंग फॉर फ्रॉम अनिल एंड लेटर रिफॉर्म्ड हिमसेल्फ, क्योंकि अनिल से चोरी करने के बाद उसे पछतावा हुआ था, ठीक है। उसको क्या हुआ था बच्चों, पछतावा हुआ था, गिल्ट भी महसूस होती है, ठीक है। और उसने खुद को क्या किया था, सुधार भी लिया था उसके बाद ना, वो अनिल के पास वापस लौट जाता है, ठीक है। चलो, तो इससे वो खुद को सुधार लेते हैं बच्चों, यहाँ पे होता है क्वेश्चन समाप्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है आज का, गिव बैक कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा। मटिल्डा का बच्चों क्या करना है, आपको चरित्र चित्रण लिखना है, ठीक है। तो मटिल्डा के बारे में जो भी आपको पता है वो क्वेश्चन में लिखना है, ठीक है, आंसर में। चलो देखो क्या है, मटिल्डा वॉज अ ब्यूटीफुल बट मैटेरियलिस्टिक वुमेन, ठीक है। क्या थी वो बच्चों, मटिल्डा एक सुंदर लेकिन भौतिकवादी महिला थी। भौतिकवादी मीन्स जो चीजों से लगाव रखता है, ठीक है, कि भाई मुझे आ, सब कुछ दुनिया में जो चीजें हैं वो मुझको मिल जाए, ठीक है, कहीं ना कहीं लालची होना। हु ऑलवेज लॉन्ग फॉर अ रिच एंड लग्जरियस लाइफ, जो हमेशा अमीर और शानदार जीवन की इच्छा रखती थी, ठीक है, कि वो अमीर रहे। शी वॉज डिससेटिस्फाइड विथ हर मॉडेस्ट लिविंग एंड सफर्ड ग्रेटली आफ्टर लूजिंग अ बारोड नेकलेस। क्या हुआ था, वो अपनी साधारण जिंदगी से असंतुष्ट थी और उधार लिया, ठीक है। वो जो उधार लिया हुआ क्या था बच्चों, हार था ना, खोने के बाद बहुत परेशान हुई थी वो बच्चों। आफ्टर क्या था, लूजिंग अ बारोड नेकलेस, यानी कि जो उधार लिया हुआ हार था उसको क्या करती है, लूज कर देती है। उसके बाद क्या हुआ था, उसको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा था, ठीक है। बात समझ में आई बच्चों, ये आपको लिख देना है और इसका ये परफेक्ट आंसर है बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ होली टीचर इन हर लाइफ। तो ये शायद से क्वेश्चन बच्चों क्या हो गया है, हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको मैं नहीं करवाऊंगा, इसको मैंने करवा दिया है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ डॉग नेम्ड ट्रिकी, ठीक है। ट्रिकी नामक कुत्ते की खराब हालत के लिए कौन जिम्मेदार था, ठीक है, ये आपको बताना है कि भाई ट्रिकी को कौन बीमार किया था, कहीं ना कहीं बीमार करने में कौन जिम्मेदार था, ठीक है, ये आपको बताना है। तो जो मिसेस पंपरे वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर कंडीशन, जो मिसेस पंपरे थी ना, उसकी ओनर, वही क्या थी, रिस्पॉन्सिबल थी ट्रिकी की खराब हालत के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बिकॉज सी ओवर फेड हिम विथ रिच फूड एंड स्वीट्स, क्या करती है, क्योंकि उसने क्या किया था, उसे ज्यादा तैलीय खाना खवाया था, क्या, ठीक है बच्चों, जो तैलीय हो यानी कि जो रिच फूड होते हैं ना, उसको खिलाया था, ठीक है। सी पैम्पर्ड हिम सो मच दैट सी बिकेम ओवरवेट एंड सिक, क्या हुआ था बच्चों, कि उन्होंने इसे इतना बिगाड़ दिया था बच्चों कि वह मोटा और बीमार हो गया था। उसको बहुत ज्यादा लाड प्यार किया था, इतना मोटा उसे खाना खिला के कर दिया था, ओवरवेट हो गया था, और जिसके कारण वो क्या हुआ, बीमार पड़ गया था। तो ये इसका परफेक्ट आंसर है बच्चों, नोट कर लो तुम लोग, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है आपसे, क्या पूछ रहा है, व्हाई was it not an easy task to rob Anil for an experienced thief like हरी सिंह, ठीक है। कहीं ना कहीं अनुभवी चोर जो हरी सिंह था, ठीक है, उसके लिए जो है अनिल को लूटना आसान क्यों नहीं था, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या है, अनिल वॉज काइंड एंड ट्रस्टिंग, ठीक है। अनिल कैसा आदमी था बेटा, काइंड था, ट्रस्टिंग था, भरोसेमंद था, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आंसर में देख लो तुम लोग, विच मेड हरी सिंह फील गिल्टी अबाउट स्टीलिंग फ्रॉम हिम, क्या हुआ, जिससे हरी सिंह को उसके चोरी करने पर अपराध बोध महसूस हुआ, यानी कि कहीं ना कहीं उसको गिल्टी महसूस हुई, ठीक है। चलो आगे देखो, द थीप स्ट्रगल्ड विथ हिज कॉन्साइंस, ठीक है, एंड अल्टीमेटली डिसाइडेड टू रिटर्न द स्टोलन मनी, क्या हुआ कि जो थीप था ना, जो चोर था, अपने जमीर से लड़ता रहा, ठीक है, और अंत में क्या हुआ, चोरी किए गए पैसे जो थे वापस करने का वो फैसला कर लेता है, ठीक है। यानी कि जो थीप था ना, जो चोर था, यानी जो हरी सिंह था बच्चों, वो क्या करता है, अपने जमीर से लड़ता रहा और अंत में जो चोरी किए हुए पैसे होता है वो वहीं पे जाके रख देता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है इस क्वेश्चन का आंसर खत्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो
फिलहाल देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है बच्चों, ठीक है। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हरि सिंह। हरि सिंह के बारे में आपको बताना है, यानी कि उसका चरित्र चित्रण यहाँ पे बच्चों करना है, आपको लिखना है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो हरि सिंह was a young, clever and skilled thief who frequently changed his name and places. तो हरि सिंह एक युवा चतुर कुशल चोर था जो अपना नाम बार बार, ठीक है, और जगह बदलता रहता था, ठीक है। However, after meeting Anil, he realized the value of trust and education. लेकिन अनिल से मिलने के बाद क्या हुआ, उसने विश्वास और शिक्षा के महत्व को समझे। He transformed from a thief to an honest person. क्या हुआ बच्चों, वह एक चोर से ईमानदार व्यक्ति में बदल गया, ठीक है। क्या हुआ था, ही ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम थिप, यानी कि वो चोर से क्या हुआ, ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, बदल गया, टू एन ऑनेस्ट पर्सन, किसमें बच्चों, एक ईमानदार व्यक्ति में वो बदल जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर होता है यहाँ पे समाप्त। तुम लोग करोगे इस क्वेश्चन को नोट, और थोड़े फॉर 2 सेकेंड्स यहाँ पे आपको ब्रेक लेना है, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ काम कर लेता हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ पे जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोट करते रहो भाई, सभी क्वेश्चन आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करते रहना, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर क्या है, देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। देखो बच्चों क्या है क्वेश्चन नंबर 19। डिस्क्राइब द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर ट्रम्प ऑफ सर्जरी ट्रिकी इन डिटेल। यानी ट्रिकी का हमें क्या करना है बच्चों, कैरेक्टर स्केच लिखना है, ठीक है। समझ में आया क्या बच्चों, आपको कहीं ना कहीं जो पार्ट ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी जो है के सबसे महत्वपूर्ण पात्र ट्रिकी जो था का विस्तार से वर्णन करें, यानी हमें कैरेक्टर स्केच लिखना है किसका, ट्रिकी का, ठीक है। तो ये हमें पूछा गया क्वेश्चन में। ट्रिकी वॉज एन ओवरफेड एंड पैम्पर डॉग। देखो बच्चों यहाँ पे आंसर क्या है, ट्रिकी जो था कैसा था, पैम्पर्ड डॉग था, यानी कि उसको बहुत ज्यादा लाड प्यार किया था, उसको बहुत ज्यादा ओवर फेड किया गया था, ठीक है, खाया पिलाया गया था, ठीक है। ट्रिकी एक ज्यादा खाया पिलाया और बिगड़ा हुआ कुत्ता था, ठीक है। हिज ओनर मिसेस पंफ्रे स्पॉइल्ड हिम विथ एक्सेसिव फूड। उसकी जो मालकिन थी मिसेस पंफ्रे उसे अत्यधिक खाना खिलाती थी, ठीक है। मेकिंग हिम लेजी एंड सिक, जिससे वो आलसी और क्या हो गया था बच्चों, क्या हो गया था, बीमार हो गया था, सिक हो गया था, ठीक है। और क्या है, विच रिच, अच्छा यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा अभी पीछे करेंगे, ठीक है। द डॉक्टर cured him by putting him on a strict diet and exercise। क्या हुआ था, जो डॉक्टर थे जेम्स हिरियट, उसने क्या किया था, उसका क्योर किया था, उसका उपचार किया था। डॉक्टर ने क्या किया था बच्चों, उसे सख्त आहार और व्यायाम से ठीक किया, ठीक है, जिससे वह स्वस्थ हो गया था, ठीक है। विच रिस्टोर्ड हिज हेल्थ, उसको स्ट्रिक्ट डाइट पे रखा था, एक्सरसाइज करवाई थी डॉक्टर ने, जिससे वो क्या किया था, अपनी हेल्थ को रिस्टोर कर पाया था, ठीक है। वो फिर से क्या हुआ, स्वस्थ हो गया था, ठीक है। चलो यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या पूछ रहा है, वाई वॉज असिबल कॉन्फिडेंट दैट मैक्स वुड नेवर रिटर्न, ठीक है। चलो तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो ऑसिबल था ना, उसको कैसा इतना कॉन्फिडेंस था कि मैक्स कभी वापस नहीं आएगा, ठीक है, ये आपको बताने हैं। तो ओसिबल ट्रिक्ड हिम मैक्स इनटू बिलीविंग दैट पुलिस वर कमिंग, ठीक है। ओसिबल ने मैक्स को यह विश्वास दिलाया कि पुलिस आ रही है, ठीक है। इन पैनिक मैक्स ट्राई टू एस्केप थ्रू अ बालकनी। और घबराहट में जो है, पैनिक होकर घबराहट में क्या हुआ था बच्चों, मैक्स जो है बालकनी से भागने की कोशिश करता है, ठीक है, थ्रू अ बालकनी, ठीक है। मैक्स ट्राई टू स्केप, जो मैक्स है ट्राई करता है टू स्केप यानी भागने का, थ्रू अ बालकनी यानी बालकनी से, ठीक है। विच एक्चुअली डिड नॉट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी वास्तव में, ठीक है, वहां पे कोई बालकनी थी ही नहीं। ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड फेल इंश्योरिंग ही वुड नेवर रिटर्न, ठीक है। क्या है कि जो वास्तव में थे ही नहीं, वह संतुलन खो बैठा और गिर गया, ठीक है। वहां से क्या करता है, वो देखो एकदम टॉप पे थे, वो टॉप फ्लोर पे थे, ठीक है, वहां से जब गिरेगा कोई आदमी तो कैसे बचेगा, तो वो इंश्योर हो गया कि भाई जो मैक्स है ना, वो अब कभी भी वापस नहीं आ सकेगा, ठीक है।
तो मैं बता दूं बच्चों, यहाँ पे जो ऑसिबल है ये सीक्रेट एजेंट है, मैक्स जो है ये भी सीक्रेट एजेंट है। ऑसिबल किससे साथ मीटिंग कर रहा है, एक फॉलर है जो कि राइटर है, उसी के साथ ये सब कर रहे थे, और वहीं पे बीच में क्या आ जाता है, मैक्स आ जाता है, ठीक है। तो मैक्स को यहाँ पे एक प्रकार से इसने क्या किया था, फूल बनाया था, ठीक है। चलो यहाँ पे होता है इस क्वेश्चन का आंसर खत्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ डिड अ नर्सरी बुक मदर गूज सेव द अर्थ फ्रॉम अ मार्शियन इन्वेजन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर बच्चों हमें करना है। सॉरी बच्चों, एक नर्सरी किताब मदर गूज ने पृथ्वी को मंगल ग्रह के आक्रमण से कैसे बचाया था, ठीक है। मार्शियन इन्वेजन यानी मंगल ग्रह के आक्रमण से हमें कैसे बचाया था, ठीक है। चलो, तो द मार्शियन जो मार्शियन थे, मंगल ग्रह के लोगों जो थे, उन्होंने क्या किया, रीड द बुक मदर गूज, उन्होंने मदर गूज की किताब पढ़ी, एंड मिसअंडरस्टूड ही नर्सरी राइम्स, ठीक है। क्या, सॉरी, द नर्सरी राइम्स है, ठीक है। तो क्या हुआ, मंगल ग्रह के लोगों ने मदर गूज किताब पढ़ी और उनकी कविताओं को गलत समझ लिया, जो कविताएं उसमें लिखी थी ना उनको गलत समझ लिया। दे क्या हुआ, दे थॉट अर्थ वॉज फुल ऑफ पावरफुल, उन्होंने सोचा कि यार पृथ्वी जो है ना उस पर शक्तिशाली और खतरनाक जीव रहते हैं, ठीक है। एंड डेंजरस क्रिएचर, जो वहाँ पे यहाँ पे जो लोग हैं ना वो बहुत ज्यादा डेंजर हैं, जो क्रिएचर हैं बहुत ज्यादा खतरनाक है, पावरफुल हैं। सो दे अबंडेंड दियर इन्वेजन प्लान एंड लेफ्ट, वो क्या करेंगे बच्चों, कि इसलिए उन्होंने आक्रमण का विचार छोड़ दिया और वहां से क्या कर गए बच्चों, चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे होता है क्वेश्चन का आंसर खत्म। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों, हाउ डिड द डॉक्टर क्योर ट्रिकी, ट्रिकी ने, अच्छा, डॉक्टर ने ट्रिकी को कैसे बचाया था, ये भी क्वेश्चन हो गया है खत्म, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। वाई वॉज होलीज फादर वरीड अबाउट हर, ठीक है। भोली के पिता भोली के बारे में चिंतित क्यों रहते थे, ठीक है, ये आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, भोलीज फादर वॉज वरीड बिकॉज शी हैड स्कार्स फ्रॉम स्मॉल पॉक्स एंड वॉज स्लो इन लर्निंग, भोली के पिता चिंतित थे क्योंकि उसके चेहरे पर क्या थे, चेचक थे, स्मॉल पॉक्स थे, ठीक। उसके क्या थे, स्कार्स थे यानी दाग थे बच्चों, ठीक है, दाग थे। और वह पढ़ाई में भी धीमी थी, क्या थी, स्लो इन लर्निंग थी, यानी कि पढ़ाई में धीमी थी। ही फियर दैट शी वुड नेवर गेट मैरिड एंड रिमेन अ बर्डन ऑन द फैमिली, और क्या, उन्हें डर था कि उसकी शादी नहीं होगी, ठीक है, होली की शादी नहीं होगी और वह परिवार पर बोझ बन जाएगी, ठीक है, बर्डन बन जाएगी, बोझ बन जाएगी, ठीक है। तो इससे जो है उसके पिता, भोली के पिता जो रामलाल थे, वो क्या थे बच्चों, वरीड थे, चिंतित थे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, what would have Matilda if, sorry, what would have happened if Matilda had not lost the diamond necklace, यदि मटिल्डा ने हीरे का हार नहीं खोया होता तो क्या होता, ठीक है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखो क्या है इसका आंसर, इफ मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस शी वुड हैव कंटिन्यूड लिविंग हर नॉर्मल लाइफ, ठीक है। अगर मटिल्डा ने हार नहीं खोया होता तो वह अपनी सामान्य जिंदगी जीती, ठीक है। सी एंड हर हस्बैंड वुड नॉट हैव सफर्ड 10 years ऑफ हार्डशिप टू रिपे द डेप्ट फॉर अ फेक नेकलेस, ठीक है। उसे और उसके पति को 10 साल तक नकली हार के लिए कर्ज चुकाने की कठिनाई नहीं सहनी पड़ती बच्चों, ठीक है, यही आपको लिख देना है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो, और यहाँ पे होता है क्वेश्चन नंबर 24 का समापन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। व्हाई डिड द थीफ बिकम अ फ्रेंड टू अनिल, ठीक है। यहाँ पे बताना है चोर जो था अनिल का दोस्त क्यों बन गया, ठीक है, आपको बताना है। तो द thief became Anil's friend because Anil treated him kindly and with trust, ठीक है। चोर अनिल का दोस्त इसलिए बन गया था क्योंकि अनिल ने उसके साथ दया और विश्वास से व्यवहार किया था, ठीक है। चलो, he taught him to read and write, उसने क्या किया था, जो अनिल था उसे जो है पढ़ना लिखा पढ़ना लिखना जो है सिखाया था। विच मेड द थीप रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड ऑनेस्टी, जिससे जिससे चोर को क्या हुआ, शिक्षा और ईमानदारी के महत्व का एहसास होता है और वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, व्हाई डिड भोली रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर, भोली ने बिशंबर से शादी करने के लिए इनकार क्यों कर दिया था बच्चों, ठीक है। तो देखो,
ये भी क्वेश्चन शायद से हमने कर लिया है क्या? शायद से हमने कर लिया था ना। ठीक है, तो फिलहाल देख लेते हैं एक बार फिर से। बोली रिफ्यूज टू मैरी बिसम्बर बिकॉज ही वॉज ग्रीडी एंड डिमांडेड ड्योरी। तो बोली ने बिसम्बर से शादी करने के लिए इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि वो लालची था बच्चों, और दहेज की मांग कर रहा था। ही आल्सो इंसल्टेड हर लुक्स विच मेड हर रियलाइज दैट शी डिजर्व अ बेटर लाइफ। उसने भोली के रूप का अपमान भी किया था, जिससे उसने एहसास हुआ कि वो इससे बेहतर जीवन की हकदार है, यानी कि बिसम्बर से शादी वो नहीं करेगी। ठीक है, चलो, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन यहाँ पे होता है समाप्त। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे क्या है? वाई इज मिसेस पंफ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी? तो यहाँ पे जो है मिसेस पंफ्रे के बारे में पूछा जाए, मिसेस पंफ्रे ट्रिकी के बारे में क्यों चिंतित थी? तो बच्चों देखो इसका आंसर क्या है। जो मिसेस पंफ्रे थी ना, वो वरीड बिकॉज ट्रिकी वाज ओवरवेट। जो ट्रिकी था ना, बहुत ज्यादा ओवरवेट हो गया था, मोटा हो गया था, लेजी हो गया था, एंड सिक, और बीमार पड़ गया था। ठीक है, सी टॉट ही नीडेड इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, सो सी टूक हिम टू द डॉक्टर। ठीक है, और उनको क्या हुआ, उन्हें रियलाइज हुआ, उसने सोचा कि भाई कि इसको क्या है, तुरंत इलाज की जरूरत है, इमीडिएट मेडिकल टेंशन यानी इलाज की जरूरत है। इसलिए वह उसे डॉक्टर के पास ले गई, यानी जो जेम्स सीरियट ने उसको वो जो है कॉल करती है, बुलाती है। ठीक है, चलो यहाँ पे होता है क्वेश्चन समाप्त। क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है व्हाट वाज द कॉज ऑफ मटिल्डाज रियून, हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट? क्या है मटिल्डा की बर्बादी का कारण क्या था, और वह इसे कैसे टाल सकती थी? ठीक है बच्चों, कहीं ना कहीं जो मटिल्डा को 10 साल लग गए थे उस डेप्ट को, उस कर्ज को चुकाने में, उससे वो कैसे बच सकती थी। ठीक है, आपको बताना है। तो मटिल्डाज डाउनफॉल वाज कॉज्ड बाय हर प्राइड एंड डिजायर फॉर लग्जरी। ठीक है, मटिल्डा की बर्बादी का कारण क्या था बच्चों? उसका जो घमंड था, उसकी जो ऐशो आराम की इच्छा थी ना, उसके कारण उसकी ऐसी डाउनफॉल हुई थी, उसकी ऐसी बर्बादी हुई थी। ठीक है, सी लॉस्ट अ बारोड नेकलेस एंड स्पेंट ईयर्स रिपेयरिंग द डब्ट। उसने जो है उधार लिया हुआ हार जो है वो खो देता है। ठीक है, खो दिया मटिल्डा ने, और कर्ज चुकाने में सालों लग गए। ठीक है, एंड स्पेंट ईयर्स रिपेयरिंग द डेब्ट, यानी कर्ज चुकाने में उसको सालों लग गए। सी कुड हैव अवॉइडेड इट बाय टेलिंग द ट्रूथ। वह सच बताकर इस स्थिति से बच सकती थी। अगर वो सच बता देती मैडम फॉरेस्टर को कि भाई आपका जो हार है ना वो गुम हो गया है, तो शायद से वो ऐसा जो है बच सकती थी, उसको इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, चलो, क्वेश्चन नंबर 29 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 29? व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज लॉयजल्स हस्बैंड? ठीक है, पूछा जा रहा है कि जो लॉयजल का पति था ना, मैडम लॉयजल जो था, जो मटिल्डा थी उसके, उसका पति कैसा था? ठीक है, तो बताना है। देखो, लॉयजल हस्बैंड वॉज काइंड। जो लॉयजल के पति थे वो बेटा बहुत ज्यादा दयालु थे, केयरिंग थे, एंड कंटेंट विथ हिज सिंपल लाइफ। वो अपनी जो साधारण जीवन था उससे वो संतुष्ट था। ठीक है, ही वर्कड हार्ड टू मेक हिज वाइफ हैप्पी एंड सेक्रीफाइड हिज सेविंग्स फॉर हर हैप्पीनेस। ठीक है, उसने क्या किया था बच्चों? उसने अपने पति को खुश रखने के लिए, ठीक है, कड़ी मेहनत की थी, और उसकी खुशी के लिए अपनी बचत भी कुर्बान कर दी थी। जो सेविंग्स थी, जो सेविंग्स को उसने बचा कर रखा था कि भाई वो गन खरीदेगा, वो सेक्रीफाइस कर देता है। ठीक है, तो सब आप जानते हो बच्चों। यहाँ पे होता है क्वेश्चन समाप्त। क्वेश्चन नंबर 30 ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। उसके बाद आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को भी बताएंगे कि यहाँ पे बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करवाई जा रही है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे करते हैं पहले 13 क्वेश्चन जो है। वाई डज अनिल नॉट हैंड ओवर द थीप टू द पुलिस? अनिल ने चोर को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया था? ठीक है, आपको ये बताना है। अनिल डिड नॉट रिपोर्ट द थीप बिकॉज ही बिलीव्ड इन गिविंग हिम अ चांस टू चेंज। ठीक है, अनिल ने चोर को पुलिस को नहीं सौंपा क्योंकि वह उसे सुधारने का मौका देना चाहता था। ठीक है, कि वो चाहता था अनिल कि जो हरि सिंह है ना वो सुधर जाए, ठीक है, चेंज हो जाए। He knew that Hari Singh had returned the stolen money, which showed that he wanted to improve his life. ठीक है, क्या है, उसने देखा कि हरि सिंह ने चुराया हुआ पैसा वापस कर दिया, जिससे पता चल गया कि वह अपने जीवन में सुधार करना चाहता था। ठीक है, उसने क्या किया था, जो पैसे उसने चुराए थे उसको रिटर्न कर दिया, और ऐसा लगा अनिल को महसूस हुआ कि भाई वो अपने जीवन में सुधरना चाहता है, तो भाई उसने पुलिस को भाई नहीं इन्फॉर्म किया था। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन? ठीक है भाई, तो यहाँ पे होता है इस क्वेश्चन को समाप्त आपके। ठीक है, 30 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं।
बच्चों आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। और हम आपके लिए लेकर आएंगे कल की वीडियो में, कल क्या आज ही आपको मिल जाएगी शायद से, ठीक है। जो प्रोज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम लेकर आएंगे, और अगर उनको कर लेते हो बच्चों तो आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर की दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, ठीक है। समझ में आया? आपके जो 17 से 20 मार्क्स के जो है पूछे जाते हैं क्वेश्चन आंसर वाले, ठीक है, ये आपको पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। 17 से 20 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। इतना तो आप ट्रस्ट कर ही सकते हो बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग पूरा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे हम करते हैं वीडियो की समाप्ति, और आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना।